दोस्तों, इस ब्रह्मांड के बारे में हम जितनी ज्यादा जानकारी कलेक्ट करें शायद ये उतनी ही कम है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक इस अंतरिक्ष में छुपी तमाम चीजों की जानकारियां निकालते हैं और कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि यह ब्रह्मांड अपने रहस्यपन के साथ साथ एक डरावनी छवि भी रखता है जिसका कोई अंत नहीं है। यानी कि ये अनंत विस्तार वाला एक ऐसा जाल है जिसके अंदर कोई खो जाए तो वह खोता ही जाएगा। दोस्तों, आप जब भी किसी हॉरर मूवी को देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब बैकग्राउंड में एक डरावनी सी आवाज चलाई जाती है। दोस्तों, शायद ही आप लोगों के मन में ये बात भी आई होगी कि ब्रह्मांड में तेज गति से घूर्णन कर रहे इन ग्रहों और पिंडों द्वारा कोई भी आवाज उत्पन्न की जाती है तो वह कैसी होती है, क्या वह डरावनी और भयानक है? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब देते हुए आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई कुछ अंतरिक्ष पिंडों की आवाज जो सुनने में बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी है। नमस्कार, आप सब अंतरिक्ष प्रेमियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटीफाइड हिंदी में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही स्पेस कैटेगरीज की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के अनंत फैलाव के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि हमें तो ये भी पता नहीं है कि हमारे अलावा किसी और दूर स्थित ग्रह पर भी कोई सभ्यता रहती भी है या नहीं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के ग्रह बिना रुके सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपने कभी सोचा भी होगा कि अंतरिक्ष में तेज गति से घूमने वाले पिंड और ग्रह आखिर कैसी आवाज उत्पन्न करते होंगे? दोस्तों, हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 1,07,200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो आखिर ऐसे पिंडों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आवाजें कितनी तेज और भयानक होगी? इसकी भयानकता का अंदाजा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि जब आप 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर अपनी बाइक पर यात्रा कर रहे होते हैं तो आपको कितनी तेज हवा सुनाई देती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो पिंडों की आवाजें सुनाने वाले हैं, जो है हमारा सूर्य और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। दोस्तों, सबसे पहले आप इस आवाज को ध्यान से सुनिए, जो कि हमारे सन की आवाज है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर बिना किसी माध्यम के इस आवाज को रिकॉर्ड कैसे किया गया है, जबकि ये बात कॉमन है कि किसी भी ध्वनि के आवागमन के लिए माध्यम होना आवश्यक है। दोस्तों, आपको ये आवाज कितनी भयानक लगी हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह आवाज नासा द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए यान पार्कर सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें यह बताता है कि अंतरिक्ष में हमारी पहुंच कहां तक बढ़ गई है। मुझे तो ये आवाज सुनने में बहुत ज्यादा डरावनी लगी। दोस्तों, इस आवाज को नासा ने 26 जुलाई 2018 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया था, जिसको सुनने के बाद सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि यह आवाज अपने आप में कुछ और ही कह रही थी। इस आवाज को सुनने से साफ साफ पता चल रहा है कि सूर्य पर कुछ बहुत ही अधिक मात्रा में जल रहा है और ये आवाज गैसों के जलने की है। दोस्तों, इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब में लगे हुए वाइब्रेशन ग्राफ पर प्राप्त हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स को ऑडियो में कन्वर्ट कर रिकॉर्डिंग किया गया था। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ध्वनि संचार का कोई भी माध्यम न होने की वजह से हम इसे डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड में ध्वनि संचार का कोई माध्यम होता तो शायद हमारा इस पृथ्वी नाम के ग्रह से कोई वास्ता नहीं होता। दोस्तों, दूसरी आवाज है हमारे चहेते ग्रह जुपिटर की, जिसे आप और हम बृहस्पति भी कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और गैसीय दानव कहलाने वाला जुपिटर बेहद ही अजीब आवाज उत्पन्न करता है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों को कई सारे संदेह हैं। दोस्तों, इस आवाज का इतिहास जाने उससे पहले आप इस आवाज को ध्यानपूर्वक अपना हेडफोन लगाकर सुन लीजिए।
दोस्तों, ये आवाज रिकॉर्ड की गई है हमारे जूनो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, जो कि नासा द्वारा जुपिटर के शोध के लिए भेजा गया एकमात्र ऐसा यान है जिसने सबसे पहले जुपिटर के इस रहस्यमय साउंड का पता लगाया था। दोस्तों, ये आवाज आपको सुनने में हमारे घरों में या उद्यानों में बोलने वाले छोटे पक्षियों जैसी लगी होगी, जो कि अपने आप में रहस्य है कि आखिर सौर मंडल के सबसे विशालकाय ग्रह द्वारा इतनी शांत आवाज कैसे उत्पन्न होती है। ये बात भी नहीं है कि आवाज शांत और धीमी है, मगर इसकी आवृत्ति काफी कम है। हालांकि दोस्तों, इस ग्रह की कई फैक्ट साउंड आपको YouTube पर मिल जाएगी, जो कि किसी भी तरह से नासा द्वारा जारी नहीं की गई है। इन सभी ऑडियो के ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप इसे सुन सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अंत में हम आपको सुनाएंगे हमारे पूरे सोलर सिस्टम की रियल आवाज, जो कि सोलर प्रोब द्वारा उस वक्त रिकॉर्ड की गई जब वह अपनी यात्रा के लिए सूर्य की ओर बढ़ रहा था। चलिए पहले इस आवाज को भी सुन लेते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप फिर से सूर्य की ही आवाज को सुन रहे हैं, और ये सही भी है, क्योंकि दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लाउड आवाज यानी कि तेज आवाज सूर्य के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। जब हम चारों ओर से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभावी सूर्य की रेज होगी, क्योंकि सूर्य अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा है कि वह सौर मंडल का सबसे अधिक भाग घेरता है और वह सौर मंडल में एक अजीब तरह की कंपन उत्पन्न करता है। इसलिए अगर हम समूची सौर मंडल की आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करें तो वह आवाज सूर्य के समान ही होती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि इन सब आवाजों में आपको सबसे डरावनी और भयानक आवाज कौन सी लगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।